नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं परवीन शेख। मौजूदा बजट सत्र के पहले 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वे और बजट में निकल गए। सोमवार से संसद सत्र का जो हफ्ता शुरू हुआ उसके काफी हंगामेदार रहने की आशंका है। विपक्ष ने सरकार की तरफ से बुलाई सर्वदलीय बैठक से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पेश किए जाने के दौरान अपने तीखे तेवर और मुद्दों को आगे बढ़ाने का संकेत पहले ही दे दिया, जिससे सदन के भीतर और बाहर सत्ता और विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट और उससे जुड़े साक्ष्य संसद में पेश नहीं किए। इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या है वक्फ बोर्ड पर नए नियम? क्यों वक्फ में बदलाव से डर रहे हैं कट्टरपंथी? क्या वक्फ के बदलावों का कांग्रेस सांसदों ने समर्थन किया है? वक्फ पर क्या है मौलाना गैंग का अगला कदम? संसद के बजट सत्र में सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। कार्यसूची के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदंबिका पाल को संजय जायसवाल के साथ मिलकर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया। जगदंबिका पाल के मुताबिक सोमवार को रिपोर्ट पेश नहीं हुई। अब जब स्पीकर साहब इसे अपने एजेंडे में रखेंगे तब इसे पेश किया जाएगा। जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों ने असहमति जताई है और जगदंबिका पाल बिल पर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि हमने रिपोर्ट और संशोधित बिल को अपना लिया है। पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का फायदा हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए और ये रिपोर्ट स्पीकर के सामने जो है वो पेश कर दी गई। जगदंबिका पाल ने कहा कि हमने 44 खंड थे जिनमें से 14 खंडों में सदस्यों ने बदलाव को पेश किया। हमने बहुमत से मतदान कराया और फिर इन बदलावों को मंजूरी दी। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है, विपक्ष ने जैसे ये कहकर जेपीसी को गुमराह करने की कोशिश की थी कि अगर बिल पारित हो जाता है तो सभी वक्फ संपत्तियां छीन ली जाएंगी, ठीक उसी तरह से वो देश में एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाकर तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हमने जेपीसी की बैठकों में वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, सरकारी अधिकारी, हितधारक और इस्लामी बुद्धिजीवी सभी को गवाह के रूप में बुलाकर बात की और उनको सुना। इसके बाद हमने 428 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और हमने रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी है। जेपीसी अध्यक्ष ने आगे कहा कि 428 पन्नों की रिपोर्ट में हमने हर खंड में संशोधन का अनुरोध किया था, यानी बदलाव का। ओवैसी, नासिर हुसैन और दूसरे सभी ने अपना इनपुट दिया था। हमने उनके बदलावों के आधार पर वोटिंग भी कराई और बहुमत के आधार पर जो संशोधन हुआ उसे मंजूरी दी। विपक्ष ने 281 पन्नों पर असहमति नोट दिया था। जब सदन में रिपोर्ट पेश की जाएगी तो सभी असहमति नोट भी शामिल किए जाएंगे। अब संसदीय लोकतंत्र में और क्या किया जा सकता है? जेपीसी अध्यक्ष ने कहा है कि जब स्पीकर साहब एजेंडा देंगे और कार्य समिति सहमत होगी तब हम इसे पेश करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को वक्फ संशोधन बिल पर विचार करने वाली जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 655 पेज वाली रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को जेपीसी को भेजा गया था। बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को विनियमित यानी मैनेज करना और उसे मैनेजमेंट से जुड़े सभी मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। विपक्ष लंबे वक्त से वक्फ बिल में हुए बदलावों का विरोध कर रहा है। जेपीसी ने भी बुधवार 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और जो संशोधित बिल था उसे स्वीकार किया। हालांकि विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई और इससे पहले जेपीसी ने वक्फ बिल 1995 को 14 खंडों और धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दी थी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि जेपीसी रिपोर्ट पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। उनके मुताबिक उनमें सिर्फ तथ्य बताए गए थे। ओवैसी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने कई पेज जो है वो पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ जेपीसी को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था।
ये चौंकाने वाला है कि मेरे नोट के कुछ हिस्से को मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। ओवैसी ने यह भी पूछा है कि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल विपक्ष की आवाज क्यों दबा रहे हैं, जबकि उन्हें वो रिपोर्ट मिल गई है जो वो चाहते थे। वक्फ बिल पर विपक्ष का बवाल। बिहार के पूर्णिया में भी 2 फरवरी को रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें पूर्णिया के करीब 20,000 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी सहित कई मुख्य वक्ता यहाँ पे बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मुसलमानों का पूरा एक कार्यक्रम था। कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर वक्फ बिल सहित कई मुद्दों के खिलाफ आवाज भी उठाई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर कई सवाल सरकार पर उठाए, जिनमें गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जमीनें हमारे बाप दादाओं की हैं। इससे पहले कार्यक्रम के सूत्रधार मुफ्ती जुबैर ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आए दिन अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, इसको लेकर सरकार सख्त कानून बनाए। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय पर आए दिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, इस इदारे यानी जनसभा की शुरुआत 14 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद और किसी भी मजहब के महान अनुभव या फिर जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो, उनके खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी करता है उसे सरकार सख्त से सख्त सजा दे, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि वक्फ बिल का मसला सरकार लेकर आई है। सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जमीनें हमारे बाप दादाओं की हैं, किसी मुगल की देन नहीं है, न ही सरकार इसकी मालिक है। लोकतंत्र में जो हक अधिकार मिला है उसके खिलाफ सरकार कुछ कदम उठाएगी तो हम लड़ने को तैयार हैं। ये कॉन्फ्रेंस उसी का ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि हर दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी सामने आती हैं। राह चलते मुस्लिम युवकों को आतंकवादी कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच एजेंसियों के पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसके बावजूद उन युवकों को लंबे वक्त तक जेल में रखा जाता है। कोर्ट से दशकों बाद रिहाई मिलती है। यानी यहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम संगठन बल्कि वो कट्टरपंथी, वो मौलाना गैंग इसके खिलाफ है जो चाहता ही नहीं है कि मुसलमान विकास की राह पर आगे बढ़े। इसलिए इस तरह के अड़ंगे बार बार लगाए जा रहे हैं और वक्फ के खिलाफ जो आवाजें हैं वो बिहार से कोई पहली बार नहीं उठी हैं, ये लंबे वक्त से उठती रही हैं और ऐसी ही आवाजें फिर सामने आ रही हैं। वक्फ बिल के 14 बदलाव क्या हैं? नए बिल में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट, इसके संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार पेश किए गए और इस बिल का मकसद है कि वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल में सुधार आए। वक्फ अधिनियम 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो पेश किए गए। हाल ही में जेपीसी ने इस बिल में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जो इस प्रकार हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य यानी कंपलसरी हो गया है। पहले ये प्रावधान था कि ये सदस्य पदेन यानी एक्स ऑफिशियो होंगे, लेकिन अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है। महिलाओं को बोर्ड में प्रतिनिधित्व। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके। सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार। वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित ताकतों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिसमें वो बिना आवश्यक जांच किए किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकेंगे। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर ऑडिट प्रणाली। वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। अवैध कब्जों की रोकथाम। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में भी सुधार किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में इजाफा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई।
वक्फ संपत्तियों के यहाँ पर जो अनधिकृत हस्तांतरण, जो ट्रांसफर हैं, उसके लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड के लिए सीनियर लेवल के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव किया जाएगा और इसे ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कमेटी की रिपोर्ट सौंपी थी और 655 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से दिए गए सुझावों को शामिल किया गया था। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था और ये कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने वाला बताया। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के मुताबिक इससे वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में आधुनिकता और पारदर्शिता, जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही कमेटी की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 वोटों से मंजूरी दी गई थी। साल 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ही लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया था। बाद में 8 अगस्त को इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल का मकसद सिर्फ वक्फ संपत्तियों को विनियमित और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उससे जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिनियम 1995 में कुछ संशोधन यानी कि बदलाव किए गए हैं और यही मकसद है, जिससे यहाँ पर जो हाशिए पे पड़ा मुसलमान है उसका उत्थान किया जा सके और उसका विकास किया जा सके और जो वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं वो उनके इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में लाई जाएं और इसी को लेकर ये पूरी प्रक्रिया की गई है। लेकिन इससे मौलाना गैंग और जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जिनका मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ पर कब्जा कर रखा है, उनके पेट में जरूर इससे दर्द हो रहा है। इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।